हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के इस वीडियो में बात करेंगे अंकों का जोड़। आपने अभी तक जो पढ़ा वो डिजिट पढ़ा, नंबर पढ़ा, यानी अंक और संख्या आपने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे अंकों का जोड़, फिर संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़, तीन संख्याओं का जोड़, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अंकों का जोड़। लिखते हैं अंकों का जोड़। इसका मतलब हो गया ADDITION, एडिशन ऑफ डिजिट, DIGIT, डिजिट्स हो गया। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अंकों का जोड़ और इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ डिजिट। अंकों का जोड़ हो गया ये। अब अंकों के जोड़ की अगर आप बात करेंगे तो जैसे होता क्या है कि जोड़ नाम ही है जोड़, है, यानी कि मिलाना, जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना, ये सब क्या है? ये सब जोड़ के अंतर्गत आते हैं। ये सब जोड़ के अंतर्गत आते हैं। किसी चीज़ को ला करके जोड़ दीजिए, किसी चीज़ को ला करके मिला दीजिए, किसी चीज़ को ला करके इकट्ठा कर दीजिए, तो ये सब जोड़ के अंतर्गत आते हैं। इनका जो चिन्ह होता है, इनका जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। ऐसे धन होता है, इसको धन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धन। इसको धन भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में प्लस भी बोलते हैं, PLUS, प्लस भी बोलते हैं। हिंदी में धन बोलते हैं या उसको प्लस बोलते हैं। जैसे भी हो, आप जिस तरह आप समझ सकें आप समझिए केवल बस कि इसका मतलब धन भी होता है, इसका मतलब प्लस भी होता है, इसका मतलब जोड़ भी होता है। जो भी आप लिखना चाहें हर तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस चिन्ह का मतलब जोड़ भी होता है, इस चिन्ह का मतलब धन भी होता है, इस चिन्ह का मतलब प्लस भी होता है। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब आप देखिए कि जैसे लिखा अंकों का जोड़ यानी डिजिट, तो आपको पता है डिजिट तो आप जानते ही हैं, 0 to 9, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जोड़ आपको लेना है तो मान लीजिए अगर आप पहला लीजिए, उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए। मान लीजिए आपको 2 + 5 इन दोनों को जोड़ना है। इस चिन्ह से आपको पता चल रहा है कि जोड़ा। ऐसे कर दिया जाए तो आपको पता नहीं कि 2 5 लिखा है, फिर इसका क्या करना है। लेकिन जब इसके सामने इसका चिन्ह लग जाएगा कि इसको करना क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या करना है। तो देखिए 2 और 5, देखिए दो तरीका है इसको जोड़ने का। एक तो आप हाथ की उंगलियों से जोड़ लिए, एक तो आप लाइन की रेखा खींच करके जोड़ लीजिए। ये तो दोनों छोटे बच्चों के लिए है, टेक्निक जो भी है। बड़े बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है, तो हवा है, क्योंकि दिख रहा है कि क्या आंसर आएगा। तो देख लीजिए अगर आपको उंगलियों से जोड़ना है 2 और 5, तो मान लीजिए कि एक हाथ की हमने 2 उंगलियां निकाल लिया। ये पहले 2 है और फिर 5 है, तो अगले हाथ की ये पाँचों निकाल लिया। अब आप काउंट करिए, यानी अब आप गिनिए, तो इसमें तो 5 है, ये है, इसमें कुछ करने नहीं है। ये 5 हो गया ऑलरेडी, ये 5 हो गया, और इसके बाद ये 6 और ये 7। 5 तो ये है ही, ये 6 और ये 7, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही काउंट करने में, तो आप लाइन ड्रा करके आप उसको काउंट कर लीजिए। लाइन खींच लीजिए, फिर आप काउंट कर लीजिए। मान लीजिए 2 है तो आप 2 लाइन ऐसे काउंट कर लीजिए। उसके बाद क्या है? 5 है तो 5 लाइन आप और काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, इस 2 का ये 2 लाइन हो गया और इस 5 का ये 5 लाइन हो गया। अब सबको आप एक में कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जिस तरफ से आप गिनेंगे आपका कितना आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि हो तो उनको बताएं। कुछ और दैनिक जीवन के उदाहरणों से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपया था
और आपको अपने घर से 2 रुपया और मिल गया, तो कितना रुपया हो जाएगा? रुपया पैसा आप जोड़ लेंगे, खाने पीने की सामग्री को आप जोड़ लेंगे, लेकिन शायद इसको आपको जोड़ने में परेशानी हो। ये आपको कठिन लग रहा होगा दिखने में कि भाई 9 है और 6 है, इसको जोड़ना है, 9 और 6 को जोड़ना है, बहुत बड़ा बड़ा अंक है। लेकिन जब आप उसको अपने जीवन से जोड़ेंगे कि आपके पास 9 रुपया था और आपको 6 रुपया और मिल गया, तो शायद आप बहुत जल्दी इसका आंसर बता ले जाएं, क्योंकि पैसा आप अच्छे से जोड़ते हैं। और अगर आप कुछ हद तक खाने पीने की सामग्री की बात करें, जैसे टॉफ़ी की बात करें, तो मान लीजिए आपके पास 9 टॉफ़ी था और 6 टॉफ़ी आपको और मिल गया, या आप लड्डू की बात करिए, आपके पास 9 लड्डू था, आपको 6 और मिल गया, फिर तो मज़ा है। तो ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका आंसर 15 आ जाएगा। कई तरीके से आप जोड़ सकते हैं इसको। आप लाइन खींच करके जोड़ लीजिए, दैनिक जीवन से आप जोड़ लीजिए कि आपके पास पैसा था, उसको आपने जोड़ लिया, आपके पास टॉफ़ी था, उसको आपने जोड़ लिया। तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। मान लीजिए 6 है, ये 3 है। एक और आप समझ लीजिए, आपके पास 6 रुपया था, आपको 3 रुपया और मिल गया, 9 रुपया हो जाएगा। आपके पास 6 टॉफ़ी था, आपको 3 टॉफ़ी और मिल गया, आपके पास 9 टॉफ़ी हो जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो बन सकते हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने के लिए। ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसको कोई समस्या हो रही हो कि सर अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बताए, उसके लिए अलग से एक उपाय किया जाए भाई कि कैसे उसके समझ में आए और कैसे वो आसानी से लोगों को समझा सके, खुद को बता सके कि ये भाई हम समझ लिए हैं और आपको भी समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खुद जानिए लोगों को ना बता पाएँ। तो अगर आप 1 अंकों का अगर आपका हो गया हो, अंकों का जोड़ का मतलब ये होता है 1 अंकों का, अंकों के जोड़ की बात की मतलब होती है 1 अंकों की। और अब आइए हम लोग बात करते हैं 2 अंकों का। जैसे लिखा नहीं है 1 अंकों का, तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं 2 अंकों का जोड़। यहाँ पे जो डिजिट लिखा है यहीं पे आप ऐसे TWO 2 डिजिट कर दीजिए, बस हो गया 2 अंकों का जोड़। चलिए बात करते हैं 2 अंकों का जोड़। 2 अंकों का जोड़ का मतलब कि कोई भी आप प्रश्न लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो उसमें 2 अंक कम से कम होने चाहिए। अभी तक हम लोगों का 1 अंक का था, जैसे 9 6 5 8 एंड 6 7। 2 अंक का मतलब ये नहीं देखना है कि भाई 1 अंक ही 1 अंक ही ना, अलग अलग अंकों को जोड़ना होता है ना। तो ये तो मिला दिए गए आप, ये 1 अंक ये है और 1 अंक ये है, ये अलग अलग अंक हैं, यानी 1 अंकों को जोड़ा जा रहा है। ये 2 अंकों का नहीं, ये सिंगल अंकों का है। जब आप 2 अंकों की बात करेंगे तो उस प्रश्न में आपके 2 अंक आने चाहिए। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपका 2 1 + 5 6। अब आप सोच रहे होंगे भाई जोड़ना तो 1 का 1 है, डबल कहाँ जोड़ना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वास्तव में यानी इन 2 अंकों में यानी 21 में आपको 56 जोड़ना है। 21 में 56 जोड़ना है, मतलब 21 में 56 जोड़ना है, यानी 21 में आपको 56 जोड़ना है। तो ऊपर आपके 2, नीचे आपके 2, ये होता है 2 अंकों का। जब 3 जितने अंकों की बात करेगा, अगर 1 की बात करेगा तो ऊपर 1 नीचे 1, 2 अंकों की बात करेगा तो ऊपर 2 नीचे 2, 3 अंक की बात करेगा तो ऊपर 3 नीचे 3, 4 अंक की बात करेगा तो ऊपर 4 नीचे 4। मतलब जितने अंकों की वो बात करेगा उतने अंक ऊपर और उतने अंक नीचे। ये होता है अंकों की संख्या का जोड़, यानी अंकों से एक संख्या बनी है ये 21 और ये 56, तो ये हो गया। अब आइए जोड़ते हैं। देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। आपके पास 1 रुपया था, आपको 6 रुपया और मिल गया। या ऐसे आप मानिए कि आपको 6 रुपया था, 1 रुपया आपको और मिल गया। जोड़ने में कोई हेडक नहीं कि आप ऊपर से नीचे जोड़िए, नीचे से ऊपर जोड़िए, बस दोनों को आपको मिलाना है, दोनों को आपको मिलाना है। चाहे पहले आप इसको मान करके फिर इसको जोड़िए, चाहे इसको मान करके इसको जोड़िए। मतलब चाहे आप मान लें कि आपके पास 1 रुपया था, आपको 6 रुपया और मिला, और चाहे आप मान लें कि आपके पास 6 रुपया था, 1 रुपया और मिल गया। तो ये आसान है। जो ज़्यादा है पहले आप उसको लीजिए,
किसी भी जोड़ में जो ज़्यादा हो पहले आप उसको लीजिए, तो जो कम रहेगा उसको गिनने में आपको सुविधा होगी। तो जो ज़्यादा है ऊपर नीचे देखिए, इन दोनों में ज़्यादा 6 है तो आपके पास 6 रुपया है, 1 रुपया आपको और मिला तो आपको 7 रुपया आपके पास हो जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा ये है तो यानी कि 5, आपके पास 5 रुपया पहले से और 2 रुपया आपको और मिल गया, तो कितना हो गया आपके पास 7 रुपया मिल गया आपको। ठीक, चलिए आगे आइए, एक और देख लेते हैं आप। अभी हम 6 0 2 1, आप अगर सोच रहे होंगे तो 0 आ गया यानी शून्य आ गया। भाई शून्य आ गया, ठीक है। आपके पास कौन ज़्यादा है, 0 कि 2 ज़्यादा है आपके, तो आपके पास 2 रुपया है, वो 0 रुपया और मिल गया। 0 रुपया मिलने का मतलब कि आपको कुछ नहीं मिला। 0 रुपया मिलना, 0 रुपया खर्च होना, इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपके पास 2 रुपया है, 0 आपको मिला, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे उसको जोड़ा जाए चाहे उसको घटाया जाए। गुणा किया जाएगा तो बहुत बड़ा मतलब हो जाता है, वो जब गुणा किया जाएगा तो बताया जाएगा कि क्या मतलब उसका होता है। लेकिन जोड़ने घटाने के सेंस में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ना तो संख्या जुड़ती है ना तो संख्या घटती है, बस जो रहती है वही सेम रहती है। देख लीजिए 2 है तो 2 में आप जो 0 जोड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो 2 ही रहेगा। और ये 6 और 1, आपके पास 6 रुपया था, 1 रुपया आपको और मिल गया, तो कितना हो गया आपके पास 7 रुपया हो गया। 0 का एक और गेम देख लीजिए, अगर आपको देखना ही है, थर्ड वाला देख लीजिए। और थर्ड वाले में जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 4 लिखा है, यहाँ आपको 0 लिखा है, यहाँ आपका 0 लिखा है, यहाँ आपका 9 लिखा है। एक थोड़ा टेक्निक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं, 9 हो जाएगा। आप 0 में 4 जोड़िए, 4 में 0 जोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं है, 4 ही आ जाएगा। 0 नहीं आएगा क्योंकि हमने बता दिया कि संख्या 0 घटे या जुड़े उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे अधिक जो संख्या रहती है वही आ जाता है। ठीक, चलिए तो 2 अंकों का जोड़ हो गया। अब 2 अंकों का जोड़ हो गया हो तो 3 अंकों का जोड़ देख लीजिए, 4 अंकों का जोड़ देख लीजिए। लेकिन अगर आप जोड़ सीख लिए हैं तो फिर चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत कब होती है, जब हम लोग बात करते हैं कैरी, जब हम लोग बात करते हैं कैरी। जैसे देखिए सिंगल डिजिट वाले में क्या होता था, जैसे मान लीजिए 9 6 लिखा है तो 9 6 15, जब एक ही एक अंक का जोड़ है तो आपने जो आया वो आपने सीधा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 अंकों का भी आपने पढ़ा, मान लीजिए 6 2 3 और 4, तो आपने देखा कि 3 और 6 9 हो गया और ये 2 और 4 क्या हो गया 6 हो गया। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपने ये पढ़ा जो इजी था, ये पढ़ा जो इजी था। अब तीसरे स्टेप पे आप अभी ये पढ़ने जा रहे हैं। ये जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें थोड़ा आपको परेशानी होगी। परेशानी ये होगी कि ये देखिए ये 8 और 7 8 7 15, अब 15 तो 15 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, 15 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कैरी वाले में आ गया, ये कैरी वाले में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरी वाले में। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जोड़ने पे डबल अंक में आए चाहे जोड़ने पे सिंगल अंक में आए, जो भी दोनों को जोड़ने में आता है उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। बिना कैरी वाले में जो 2 अंकों का भी आपने पढ़ा कि 2 अंकों का जोड़, ऐसे ही आप 3 अंकों का पढ़ लीजिए, 4 अंकों का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जोड़ने पर जब 2 अंक से अधिक आएगा, यानी 9 से अधिक 10 या 11 आ जाएगा, उससे अधिक आ जाएगा, 2 अंकों से अधिक आ जाएगा तो कैरी वाले में चला जाएगा। तो फिलहाल अभी आप कैरी वाला नहीं पढ़े हैं, हम लोग चल रहे हैं कैरी वाला पढ़ने। ये सिंपल वाला पढ़े थे और ये वाला पढ़े थे, ये वाला अभी हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। 2 अंकों का जोड़ तो हमने पढ़ा लेकिन हमने उसमें कैरी वाला नहीं पढ़ा। तो चलिए 2 अंकों का जोड़। अब आइए 2 अंकों का जोड़ हो गया और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कैरी वाला, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैरी वाला। क्या हो गया कैरी वाला। कैरी वाला का मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी 2 अंकों को जोड़ें तो उनका जो योग हो वो 2 से अधिक आए, योग हो 2 से अधिक आए तो वो कैरी वाला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी कहा है कि 9 और 6 तो ये तो 15, तो 2 अंकों का योग तो सर अधिक हुआ है 2 अंकों से।
आप सोच रहे होंगे कि हम बता रहे हैं कि कैरी आने का मतलब यह है कि 2 अंकों से अधिक उसका योग आए। तो आप सोच रहे होंगे तो एक ही अंक वाले में आ गया 9 6 15, 2 अंकों से अधिक आ गया। लेकिन नहीं, ये एक सिंगल अंक वाले पे नहीं लागू होता है, यानी एक अंकों के जोड़ पे नहीं लागू होता है। कैरी वाला जो प्रश्न है वो हमेशा 2 अंकों से अधिक पे लागू होगा। या तो 2 अंक वाला जोड़ हो या तो 3 अंक वाला है तो उससे अधिक, मतलब 2 अंकों से अधिक के जोड़ पे कैरी वाला आपका प्रश्न लागू होगा। सिंगल अंक वाले जोड़ पे कैरी वाला प्रश्न लागू नहीं होगा। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैरी वाला कहाँ आता है। कैरी वाला वहाँ आता है जहाँ कम से कम 2 अंकों का जोड़ हो, बाकी उससे अधिक या जितने अंकों का जोड़ हो उसमें कैरी वाला आएगा। एक अंकों के जोड़ में कैरी वाला नहीं आता है, क्योंकि एक अंक जोड़ में कैरी का कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए अब आ जाइए, मान लीजिए आप आ गए 6 4 7 3 5 एंड 4, इस तरह आप आ जाइए। सर ये तो हो गया कितने अंकों का भाई? ये तो हो गया 3 अंकों का। चलो 2 अंकों का भी कर लेते हैं, फिर 3 अंकों का बाद में करेंगे। 2 अंकों का कर लेते हैं। चलिए देखिए, 2 अंकों की बात आप करेंगे तो देखिए, ऐसे ही अगर अकेले लिखा रहता कहीं 7 और 3 तो ये 10 आप सीधे लिख देते, इसके लिए कोई दिक्कतें आपको नहीं थी। 7 और 3 10 हो गया। लेकिन ये एक अंकों का जोड़ है तो इसमें कैरी का कोई रोल नहीं है। जैसे ही एक से अधिक अंक का प्रश्न हुआ, 2 अंकों का, 3 अंक, 4 अंकों का, तो उसमें कैरी का रोल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है आप देखिए, बढ़ ये जाता है कि जैसे 7 और 3 यानी कि 7 और 3, आपके पास 7 रुपया था, आपको 3 रुपया और मिला तो आपके पास कितना हो गया? 10 रुपया। आपके पास कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपया हो गया। कैरी वाले में क्या होता है कि जब अंकों का योग 2 से अधिक आए, 2 या 2 से अधिक आए, तो उसमें जो पहला अंक होता है उसको लिख लिया जाता है। जो पहला अंक होता है उसको लिख लिया जाता है। इस पहले अंक को यहाँ लिख लिया जाएगा ऐसे, ठीक। और ये जो बचेगा इसको ला करके अगले वाले पे ऐसे कैरी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐसे कैरी कर दिया जाता है। ये मैं समझने के लिए एरो बनाया हूँ, आपको कॉपी में नहीं बनाना है। बस सिर्फ मैं इसलिए बनाऊँ ताकि आप समझ सकें कि पहले 2 अंकों को आपने जोड़ा तो आपको 10 आया, जिसमें से पहला अंक आपको नीचे लिखना होता है और ये दूसरा अंक जो होता है जा करके दूसरे वाले के ऊपर कैरी हो जाता है। कैरी का मतलब जा करके उधार हो जाता है, जुड़ जाता है। चलिए देख लीजिए, तो आप जोड़िए तो 5 और 4 9 और एक क्या हो गया? कैरी वाला हो गया। तो कैरी वाला फिर आपका 10 आ गया। कैरी वाला फिर आपका 10 आ गया। लेकिन जब ऐसा अंक जोड़ रहे हो जिसके बगल में कोई और अंक ना हो, मतलब अंतिम अंक जोड़ रहे हो, तो जितना जोड़ने पे आता है सब लिख लेते हैं। चलिए, तो 10 आया, अब इसके बगल तो और कोई अंक है नहीं, तो 10 को आप पूरा क्या करेंगे? लिख लेंगे। फिर से समझिए, 7 3 10, 5 4 9 1 10, इसका 10 आया तो पूरा लिख लिए, इसका 10 आया तो केवल 0 लिखे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब बगल में कोई अंक ना बचे तब जोड़ने पे जितना है पूरा लिख लेते हैं। लेकिन अगर बगल में कोई अंक है तो जोड़ने पे जो 2 अंक आता है उसमें से पहला अंक नीचे लिखते हैं, दूसरा अंक बगल वाले पे कैरी कर देते हैं। तो जब आपने 7 और 3 जोड़ा तो आपको 10 मिला। आपको पता है कि 7 के बगल में 4 है, अभी एक अंक और जोड़ना है, इसलिए आपको 10 में से 0 आपने नीचे लिखा और दूसरा अंक आपने उस पर कैरी कर दिया है। अब इसके बाद तो कोई अंक है नहीं, आपको दिख ही रहा है, इसका मतलब सब जोड़ करके लिख देना है। तो 5 4 9 1 10, 10 हो गया, यानी कि 100 आ गया। 47 और 53 जोड़ेंगे वैसे भी 100 आएगा। तो ये 2 अंकों का जोड़ हो गया कैरी वाला, जिसमें कैरी का रोल यही है कि वो जब 2 अंकों में आएगा तो उसका पहला अंक लिख दिया जाएगा, दूसरा अंक अगले वाले पे जाकर के उधार हो जाता है, कैरी हो जाता है। एक और उदाहरण देखिए कैरी वाले में, 2 अंकों में एक और देख लीजिए आप समझ के लिए। मान लीजिए 9 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया और 6 हो गया। चलिए अब आप बताइए, इसके बाद फिर हम लोग 3 अंकों पे चलेंगे। 2 अंकों पे आप आइए, देखिए। चलिए, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो अगर कैरी वाला आएगा तो एक लिखेंगे, एक ऊपर लाएंगे, क्योंकि इसके बगल अभी एक अंक और है। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बगल कोई नहीं है, तो इसको जोड़ करके सब नीचे लिख लेंगे। ऐसे पहले दिमाग में बैठा लिया करिए कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैरी वाला आएगा और कैरी लिया जाएगा, क्योंकि इसके बगल अभी एक जोड़ बचा हुआ है। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बगल में कोई संख्या नहीं बची, इसलिए सब जोड़ करके नीचे लिख देंगे। तो पहले इसको आप जोड़िए, इसको 8 और 7, आपके पास 8 रुपया था, 7 रुपया आपको और मिल गया, तो आपके पास जो रुपया हुआ कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। और इस 15 में से आपको पता है कि ये पहला वाला आपको यहाँ लिखना है और दूसरा वाला आपको यहाँ लाना है, दूसरा वाला आपको इसके ऊपर लाना। लिखना नहीं है, छोटे बच्चे लिख सकते हैं समझने के लिए, बाकी लिखा नहीं जाता है,
वैसे माइंड में लिया जाता है कि हाँ वास्तव में पहला अंक यहाँ नीचे लिखा था, दूसरा अंक जिसके दूसरे वाले में जाकर के जुड़ जाता है। अब जुड़ने के लिए चाहे उसके ऊपर लिख लीजिए, दिखावे के लिए अपने दिमाग में लिए रहिए कि हाँ इसमें एक जोड़ना है अभी। और अगर आपको दिखावे के लिए नहीं करना है, ऐसे ही अगर आपको करना है तो आप सोचिए कि 8 से 15 आया तो 15 के हमने 5 लिखा है, एक अभी बचा हुआ है, एक अभी ये 5 तो खत्म हो गया है क्योंकि 5 हमने लिख लिया 15 में से, अभी एक बचा हुआ, जो बचा हुआ उसको अगले में जोड़ेंगे। तो ये 9 रुपया था और 6 रुपया आपको किसने दे दिया तो 15 रुपया हो गया। अब 1 रुपया और कैरी वाला है तो कितना हो गया 16 रुपया हो गया। कितना हो गया 16 रुपया हो गया आपका। चलिए एक लास्ट अंतिम आप बताइए 2 अंकों के जोड़ में, फिर हम लोग आगे 3 अंकों के जोड़ में चलते हैं और वो भी कैरी वाले में है। चलिए भाई ठीक है, देखिए बात करते हैं। अब आप ईमानदारी पूर्वक बताइए 6, 9 and 3 and 3। चलिए ईमानदारी पूर्वक आप बताइए। 9 और 3 12, 9 और 3 12। आपको पता है कि ये पहला अंक यहाँ लिखा जाएगा, जो पहला अंक लिखा गया उसको गोला कर दीजिए, कट करिए तो कन्फर्म हो जाए कि इसका काम खत्म हो गया। अभी एक बचा हुआ है, अब इसको फिर जोड़िए। 6 रुपया था, 3 रुपया और मिला आपको 9 रुपया और एक अभी ये बचा हुआ, तो कितना हो गया 10 रुपया। कितना हो गया 10 रुपया। इसके बगल आपको जोड़ है नहीं तो सबको जोड़ करके लिख देना है। चलिए तो अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये समस्या हो रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ताकि उसको और अच्छे से मैं अगले वीडियो में समझा सकूँ। और अब हम बात करेंगे 3 अंकों का। ये 2 अंकों का जोड़ था, अब आप बात करिए 3 अंकों का। कैरी वाले की बात हो रही है 3 अंकों का। 3 अंकों का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कैरी थोड़ा 2 स्टेप तक और चलेगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। चाहे वो 4 अंक तक पढ़ाना हो, चाहे 5 अंक तक आपको करना हो, चाहे 8 अंक आपको करना हो, आप आसानी से कर लेंगे। 3 अंकों तक की अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये आपके 3 अंक के हो गए। एक 3 अंक का मैं और आपको लिख देता हूँ 6 2 5 1 2 1। अब आप देखिए 3 अंक का ये भी है, 3 अंक का ये भी है, लेकिन ये लिखा है कि 3 अंकों का जोड़, लिखा है 3 अंकों का जोड़ और लिखा है कैरी वाला। कैरी वाले का मतलब कि आपको पता है कि जब हम पहली संख्या जोड़ें, यानी पहला पद हम जब जोड़ें दोनों को, जो पहला डिजिट है उन दोनों को जोड़ें तो हमारा 2 से अधिक आए, या तो 2 आए तो 2 से अधिक आए। तो देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो 5 और 1 के 6, यानी कि 2 से अधिक नहीं आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये कैरी वाला नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। इसमें आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 8 और 9, आपके पास 8 रुपया था, आपको 9 रुपया और मिल गया, या आपके पास 9 रुपया था, आपको 8 रुपया और मिल गया। बात एक ही है, 9 और 8 मिल करके बनेंगे 17। और आपको पता है कि जब 2 अंक आते हैं तो उसमें तो जो पहला अंक होता है वो नीचे लिखा जाता है, जो पहला अंक होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो दूसरा अंक होता है वो अगले वाले में जा कर के जुड़ता है। तो पहले अगले वाले को जोड़िए, फिर उसमें उसको जोड़िए। तो अगला वाला है 7 और 2, आपके पास 7 रुपया था, 2 रुपया आपको और मिल गया, 9 रुपया हो गया, और 1 रुपया ये बचा है, तो कितना हो गया 10 हो गया। जब इसको जोड़ लेंगे तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब आ गया 10 रुपया। कितना आ गया 10 रुपया। 9 8 17 हुआ था, 17 में 7 आप यहाँ लिखे थे, तब आप 7 कैंसिल हुआ था आपका। इसके बाद दूसरे में फिर आप 1 जोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं 7 और 2 9 और 1 ये 10, इसका भी काम खत्म हो गया। अब आ गया 10। अब 10 में आप फिर 0 को क्या करेंगे, 0 को आप यहाँ लिख लीजिए, 0 को आप यहाँ लिख लीजिए। 0 का काम हो गया खत्म, बच रहा 1 अभी जा करके इसमें जुड़ेगा, 1 अभी जा करके इसमें जुड़ेगा। चलो 6 और 3, आपके पास 6 रुपया था, 3 रुपया आपको और मिल गया, तो 6 और 3 9, 9 1 10, यानी जब आप 1 को जोड़ लिए तो ये भी खत्म हो गया। फिर आपका आ गया 10 आपका आ गया। अब देख लीजिए कि आगे कुछ और बचा है कि नहीं बचा, तो आगे और कोई संख्या जोड़ने के लिए बची नहीं, इसलिए सबको ला करके क्या करेंगे, ला करके यहाँ आप लिख दीजिए सीधे 10, ये आंसर हो जाएगा। इसी को एक बार रिवाइज कर दें, फिर आप चाहे 4 अंकों का लगाएं, चाहे 5 अंकों का लगाएं, चाहे 6 अंकों का लगाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कैरी सब पे उसे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चला आएगा। जैसे जब आपने 8 और 9 को जोड़ा तो 9 8 हो गया 17, 9 8 हो गया 17। अब 17
में जब आप 7 को लिख लिए तो 7 का काम क्या हो गया, खत्म। बच रहा 1, यह 1 आकर के इसमें ऐड होगा, तो 7 और 2 9 और 1 इसमें आकर के ऐड हो गया। जैसे इसमें आकर के ऐड होता है इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको भी क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 7 और 2 9, 1 आकर के इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया 10, ये कैंसिल हो गया। अब अगला आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 के देखिए, 10 के आपको 0 लिखना है, तो ये 10 के आपने 0 लिखा, ये 0 कैंसिल हो गया। बच रहा है 1 को भी रहने दीजिए, इसको आप जोड़िए फिर, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 1 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 10 हो गया। 10 हो गया तो 10 ही आप नीचे लिखिए, 10 आ गया। अब आपको पता है कि 10 के फिर 0 लिखना है, लेकिन जब इसके बगल में कोई और अंक जोड़ने के लिए नहीं है तो जितना आता है पूरा लिख लेते हैं, बस ये हो गया आंसर। ये हो गया आपका 3 अंकों का। तो समझने के लिए आप 2 अंकों का, 3 अंकों का कैरी वाला जोड़ आप समझ लिए। अब आपको 4 अंकों का लगाना हो, 5 अंकों का लगाना हो, 6 अंकों का लगाना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अगर आपका जोड़ हो गया है तो अब हम बात करेंगे घटाव का, बात करेंगे घटाव का। चलो, घटाव का मतलब घटाना, घटाव का मतलब घटाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। इसको आप घटाव बोलिए या आप घटाना बोलिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप समझ पाएँ, जैसे आप समझ पाएँ उसको आप बताइए। इसका जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है ये, इसको माइनस भी लोग पढ़ते हैं, इसको माइनस भी लोग पढ़ते हैं, इसको माइनस पढ़ते हैं या इसको ऋण पढ़ते हैं, इसको ऋण भी पढ़ते हैं। जैसे उसमें धन था प्लस वाला, ऐसे इसमें चैनिया क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और इंग्लिश में इसको माइनस पढ़ते हैं, उसको प्लस पढ़ते हैं, इसको माइनस पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में धन पढ़ते हैं, इसको हिंदी में ऋण पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह, ये बहुत जरूरी है। ये आपको अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, आप जड़ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है, इसका प्लस करना है, माइनस करना है, धन है कि जोड़ है, क्या कैसे आप जान पाएंगे। तो ये चिन्ह आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाकी इसके बारे में तो भी हम बताएंगे कि घटाव क्या होता है, घटाना क्या होता है, वो तो भी आपको हम बताएंगे। तो इतनी चीज़ें हो गई, हम लोग अभी जिक्र करेंगे घटाना में, यानी कि घटाव में, और उसका चिन्ह होता है ये माइनस। अब घटाव का मतलब क्या होता है आप जानिए, नाम से ही लग रहा है घटाओ माने कि कम कर, हैं भाई, होता नहीं भाई बाजे का वॉल्यूम थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम कर तो घटाव का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को कम करना है। कोई बहुत तेज बाजा बजा रहा है तो बोलते नहीं रहे उसका कम कर, उसका घटाओ, थोड़ा वॉल्यूम घटाओ, तो ये होता है कम करना उसको, ठीक है, उसको कम करना। अब चाहे वो भाई कभी कभी होता है भाई कि अरे नहीं भैया तो सामान बड़ा महंगा, नहीं कुछ कम करो भाई, कुछ कम करो, है कुछ घटाओ इसका, कोई रेट घटाओ इसका, मतलब उसको क्या करिए, उसको कम करिए। तो घटाव का मतलब होता है किसी वस्तु को कम करना, किसी वस्तु को कम करना, उसकी मात्रा को कम करना, वस्तु की मात्रा, वस्तु को कम करना, वस्तु की मात्रा को कम करना, जो वस्तु की संख्या है उसको कम करना। जैसे अब वस्तु क्या होता है भाई, जो भी कुर्सी मेज फर्नीचर, जो भी चीज़ें आप बात करेंगे, खाने की सामान्य, केला सेब अनार, हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 सेब है, आपके पास अगर 10 सेब है और आप 5 खा गए, नहीं आपने 5 कम कर दिया, या किसी ने आपसे 5 मांग लिया, भाई आपके पास 10 है भाई 5 हमको आप दे दीजिए, तो क्या हो गया, वो आपका 5 कम हो गया। आपके पास 10 था, आपका 5 कम हो गया, कितना बचा आपके पास, 5 बचा, नहीं 5 बचा। तो चलिए ठीक है, समझते हैं उदाहरण से कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, माइनस का यानी कि ऋण का यानी कि घटाने का क्या मतलब है, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मान लीजिए आपके पास 10 सेब है और 5 हैं, माना आपके पास 10 रुपया
है, ठीक। और आप 5 रुपया किसी को दे दिए। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, बस सिर्फ ये है कि उदाहरण के तौर पे आप समझ सकें कि वास्तव में होता क्या है, हैं। तो अब बचा रुपया, हैं, कितना रुपया बचेगा देख लीजिए। माना आपके पास 10 रुपया है और आप 5 रुपया किसी और को दे दिए, तो अब आपके पास कितना रुपया बचा तो आपके पास 5 रुपया, वैसे मौखिक तौर पे, क्योंकि आपके पास 10 था, आपने 5 दे दिया तो बचा आपका 5 रुपया। लेकिन उसको जब गणितीय रूप में आप देखेंगे तो ये होगा कि आपके पास 10 रुपया था, आपके पास 10 रुपया था, और उसी 10 में से आपने 5 क्या कर दिया, घटा दिया। आपने 5 क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपके पास जो बचा वो कितना बचा, 5। लेकिन भाई घटाना आना चाहिए। अगर आपको घटाना नहीं आएगा तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, गणितीय रूप में आप नहीं बता पाएंगे। मौखिक आप बता देंगे हमारे पास 10 रुपया था, हमने 5 किसी को दे दिया, हमारे पास 5 रुपया बचा। लेकिन ऐसे अगर गणितीय रूप में घटाना हो तो जिसको अच्छे से घटाना नहीं आता होगा, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा, घटाव नहीं आएगा, वो इसको नहीं लगा पाएगा। तो अभी हम इसको आगे समझाएंगे, बाकी ये मौखिक तौर पे है, तो इसको आप जानिए कि अगर आपके पास 10 रुपया था, 5 किसी को आपने दे दिया, तो आपके पास बचा सिर्फ 5 रुपया। कितना बचा, 5 रुपये। ये आप उदाहरण के तौर पे समझिए। घटाव में सिर्फ कम होने की बात होगी, उसमें बढ़ने की कहीं कोई जिक्र नहीं होगी, चाहे थोड़ा बहुत कम हो, कुछ भी कम हो, लेकिन कम होने की बात होगी। बराबर या अधिक की बात नहीं होगी, हमेशा कम होने की बात होगी। बराबर की बात तब होगी जब किसी संख्या में से 0 घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि संख्या में से 0 घटने का मतलब कुछ नहीं घटता है, तो जो संख्या रहता है वही संख्या रह जाता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं जो आपको गणितीय रूप में पढ़ाएंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे था जिसको आपने देखा और समझा कि वास्तव में 10 रुपया था आपके पास, आपने 5 किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा। ये चिन्ह और साइन ये आप नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छे तरीके से जानिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सब्ट्रैक्शन और घटाव ये आपका चल रहा है। इस सब्ट्रैक्शन और घटाव में आप 1 अंकों का घटाव देख लीजिए, 2 अंकों का घटाव देख लीजिए। 1 अंकों के अगर आप घटाव की बात करेंगे या 1 अंक का घटाना है, अगर आप बात करेंगे 1 अंक का घटाना या 1 अंक का घटाव, जो भी आप समझें, दोनों का अर्थ एक ही है। अगर आप 1 अंक के घटाव की बात करेंगे तो इसका एक अंक का जिक्र होगा, मतलब 9 - 5, 8 - 4 यानी 8 ऋण 4, 6 ऋण 3 या 6 - 3, इस तरह से एक अंक की बात आएगी। ठीक है। इसका अगला स्टेप जो आएगा वो 2 अंकों का आएगा, वो 2 अंकों का आएगा, मतलब 6 4 - 2 3, इस तरीके से। तो ऊपर 2 अंक होंगे, नीचे 2 अंक होंगे, ये 2 अंकों में आएगा। ऐसे ऊपर 3 अंक होंगे, नीचे 3 अंक होंगे, 3 अंकों में आएगा। ऐसे ऊपर 4 अंक होंगे, नीचे 4 अंक होंगे, तो 4 अंकों के उसमें आएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 अंकों का, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 अंकों का, तो इसलिए हमें अभी 1 अंकों का घटाना लेना है, 2 या 3 4 अंकों का घटाना नहीं लेना है। तो अभी हम बात करेंगे 1 अंकों में। कभी भी 1 अंकों में किसी कैरी का कोई रोल नहीं होता है। जो कैरी का रोल स्टार्ट होता है वो 2 से अधिक अंकों में, 2 से अधिक अंकों में, चाहे वो जोड़ का हो चाहे वो घटाव का हो। हमने आपको बताया कि कैरी का रोल 1 से अधिक अंकों वाले प्रश्न में आता है, सिंगल वाले में नहीं आता है, चाहे वो जोड़ हो चाहे वो घटाव हो। जब भी 1 से अधिक अंकों का जोड़ा घटाव आएगा तो उसमें कैरी का रोल रहता है, वो भी आपको बताएंगे। हमने जोड़ में बताया है, बस आपको इसमें बताना है माइनस वाले में। चलिए आते हैं। आपके पास 6 रुपया था और 3 रुपया आपने खा लिया, 3 रुपया आपने टॉफ़ी खा लिया, तो कितना बचेगा। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, अगर किसी दिन आप 6 रुपया ले जाइए और 3 रुपये का आप टॉफ़ी खा लीजिए, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि वास्तव में उत्तर क्या आएगा, कि जानिए आप। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए अगर 8 सेब है और 8 में से आप 4 सेब खा लीजिए। भाई सेब तो इतना मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि घर में जब आएगा 1-2 किलो तो इतना कहाँ होगा कि आप
अकेले पा जाओ, 4 खा लो, 4 बचा के रख लो, तो कठिन काम है। इसलिए टॉफ़ी आप रखिए। टॉफ़ी अगर आप रखेंगे तो 8 रुपये में 8 टॉफ़ी मिल जाएगा। टॉफ़ी आप रखिए 8, और 8 टॉफ़ी में से 4 टॉफ़ी खा लीजिए। जब आप 8 में से 4 टॉफ़ी खाएंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे कि कितना आंसर आएगा, यहाँ पे कितना उत्तर यहाँ पे आएगा, तो 4 आएगा। आप खा करके घटा करके देख लीजिए, 4 आ जाएगा अपने आप, उसमें कोई संदेह नहीं है। 9 आपके पास हो, आपके पास 9 रुपया हो, आप 5 रुपया किसी को दे दीजिए, 5 रुपया आपका कहीं गिर जाए, या 5 रुपया आप कहीं खर्च कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा कितना? 4 रुपया। कितना बचेगा? 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से इसको सीख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप सेब, केला, टॉफ़ी जो भी आप प्रयोग करते हैं उसको घटा सकते हैं। आप उंगलियों से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए 6 है, तो मान लीजिए अगर आपकी 5 उंगली है, 1 उंगली आपके 6 उंगली हो गया, टोटल ये 6 है, 6 उंगली हो गया, और 6 में से आपको 3 घटाना है। 3 घटाने का मतलब कि 3 बंद करना है, तो 3 बंद करना है, तो 3 कहाँ बंद करना, चाहे इसको एक करके 2 इसमें कर लें, या एक रहने दें, 3 इसमें बंद कर लें, 3 इसमें बंद कर दिए। 3 जब बंद कर देंगे तो कितना बचेगा? एक ये वाला और 2, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा ये। सॉरी, ओ हो, तो गड़बड़ हो गया भाई, हमने ध्यान नहीं दिया जी इस पे। देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा जी, 6 लिख दिया गया था, ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है, 3 आएगा। हाँ, अभी तो इससे चेक किया तब चल गया कि हाँ 3 आ रहा, वास्तव में 6 लिख दिया गया था। ऐसे अगर 8 है तो आप 5 ये और 3 आप निकाल सकते हो। ऐसे आप 5 और 3 आपका 8 हो गया। 8 में से आपको 4 बैठाना है, तो 3 इसको बैठा लीजिए, 1 इसको बैठा लीजिए, बचेगा कितना? 1 2 3 4 बचेगा, 4 आ जाएगा। ये चीज़ें हो गई। इसको आप लाइनिंग करके भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 6 है तो आप 6 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। और आपको कितना कैंसिल करना है? 3 कैंसिल करना है, तो 1 2 3 आप कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना आपके पास? 1 2 3 आपके पास बचा, 3 आ जाएगा। तो जैसे भी आप चाहें अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से आप जोड़िए, उसको खाने पीने की सामग्री से जोड़िए, या लाइन करके जोड़िए, उंगली से जोड़िए, बस आपको आना चाहिए। तो उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये आ गया होगा। 1 अंक वाला जो घटाव है ये आ गया होगा। 1 अंक वाले घटाव में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 अंक। 2 अंक 2 अंकों हो जाता है, क्योंकि जब 1 से अधिक होता है तो उसका नाम हम लोग बहुमत में ले लेते हैं। 2 अंकों का घटाव, 2 अंकों का घटाव। देखिए 2 चीज़ें आ जाती हैं जब 2 अंकों का घटाव आता है, या 2 से अधिक अंकों का घटाव आता है। 1 अंकों के घटाव में कोई रूल्स नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक अंकों के घटाव की बात होगी तो उसमें ये आ जाता है कि कैरी वाला या बिना कैरी वाला। ये क्यों आता है ये अभी आपको हम समझा रहे हैं। आप पहले क्या समझना चाहेंगे, कैरी वाला या बिना कैरी वाला? फिलहाल उचित है कि आप पहले बिना कैरी वाला समझें, फिर कैरी वाला समझें। तो यहाँ लिख दीजिए बिना कैरी वाला, बिना कैरी वाला। यहाँ आप बिना कैरी वाला लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ आप जो है बिना कैरी वाला लिख दीजिए। बिना कैरी वाला का मतलब ये कि जिसमें कैरी ना आए। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिखा 9632, देखिए ये 2 अंकों का है, ये 2 अंकों का है, 1 2। मैं आपको बताया था कि 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का जोड़ जानने का मतलब कि ऊपर उतने अंक लिखे हों, नीचे उतने अंक लिखे हों। तो 2 अंकों का ऊपर 2 अंक, नीचे 2 अंक है। और ऐसे ही एक लिख दिया हमने 6993, देख लीजिए। घटाव में कैरी आने का मतलब कि जो आसानी से ना घटे, जो बिना उधार लिए ना घटे, वो समझो कैरी वाला है। और जो आसानी से घट जाए, बिना उधार लिए घट जाए, वो समझो कैरी वाला नहीं है। जैसे अब इसमें आप देखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 आराम से घट गया, कोई दिक्कत इसमें हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। 9 में से 2 गया तो 7 आराम से घट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7, इसमें कोई समस्या नहीं हुई, आराम से घट गया। लेकिन जब इसकी आप बात करेंगे तो ये 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, समस्या ही हो गया। घट नहीं रहा है इसका मतलब कैरी वाला है, घट नहीं रहा है इसका मतलब कैरी वाला है। तो हम लोग अभी बिना कैरी वाले की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आसानी से नहीं घट रहा है। जो आसानी से नहीं घट रहा है वो कैरी वाला है, और कैरी वाला भी इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए,
तो बिना कैरी वाले में हम लोग हैं, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं, 6720। चलिए आइए, जीरो भी हमने शामिल कर दिया। जीरो से लोग डरते बहुत हैं भाई, कहते खतरनाक चीज़ है, लेकिन खतरनाक ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, ये जोड़ घटाने में नहीं होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्ट में नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई रोल उसमें नहीं होता है, इसका कोई मतलब उसमें नहीं होता है। ना तो किसी में जुड़ के ही बढ़ा सकता है, ना तो घट के ही बढ़ा सकता है, गुणा होने पे परिवर्तन कर सकता है ये। चलिए देखिए, तो ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। कैसे? आपके पास 7 रुपया था, आपने 2 रुपया खा लिया, आपके पास बचा 5 रुपया। ये आपके पास 6 रुपया है और आपने 0 रुपया खाया। 0 का मतलब आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने कुछ नहीं खाया तो फिर तो घटेगा कहाँ पैसा, जो है वही रहेगा। तो अगर 6 रुपया था, आपने 0 रुपया खाया, आपने कुछ नहीं खाया, इसका मतलब जो आपके पास था वही आपके पास है। अभी भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो बताएं कि हमें सर ये समस्या हो रही है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे घटा दिए, कैसे बता दिए। चलो एक लास्ट और समझा देते हैं, ये बिना कैरी वाला, इसके बाद तो कैरी वाला चलते हैं। लेकिन अभी बिना कैरी वाले में एक आधा अंक और देख लेंगे, माने 3 अंकों का देख लेंगे। अभी तो 2 अंकों का चल रहा था, 2 अंकों का एक और देख ले, फिर 3 अंकों का देख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए ठीक है, देख लेते हैं 02 माइनस 6 कर देंगे तो फिर कैरी वाला हो जाएगा, घट नहीं पाएगा। तो देखिए अब बात करिए, 2 में से 0 जाएगा, इसका मतलब आपके पास 2 रुपया था और आपने 0 रुपया खाया। तो आपने 0 रुपया खाया मतलब कुछ नहीं खाया, इसका मतलब आपके पास 2 रुपया विशेष है। लेकिन जब आपके पास 4 रुपया था, आपने 2 रुपया खा लिया, तो आपके पास कितना बचा? 2 रुपया। तो ये तो 2 अंकों का है, ये तो 2 अंकों का है, वो भी बिना कैरी वाला। चलो हम आगे एक और देख लेते हैं, 3 अंकों का बिना कैरी वाला। 3 अंकों का इसलिए देख रहे हैं बिना कैरी वाला, क्योंकि भाई जब कैरी वाले में जाएंगे तो थोड़ा 2 अंकों का आसान है, 3 वाला उससे थोड़ा कठिन है। तो 3 अंकों का जानना जरूरी है कि 3 अंकों का क्या होता है। चलिए 2 अंक का था, यहाँ मैं 3 कर दे रहा हूँ कि 3 अंकों का आप कर लीजिए कि 3 अंकों का घटाओ, वो भी बिना कैरी वाला, बिना कैरी वाला, बिना उधार वाला, जिसमें कैरी नहीं आए। चलिए समझिए, देखिए 246011। एक तो ये हो गया 3 अंकों का घटाओ, और एक ये हो गया 3 अंकों का घटाओ। ये दोनों 3 अंकों के घटाओ हैं, लेकिन आप तब सही लगा पाएंगे जब आप पहचान पाएंगे कि वास्तव में कौन कैरी वाला है, कौन बिना कैरी वाला है। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, सर ये कैरी वाला कि बिना कैरी वाला है। अब भाई आपको बताया कैसे जाएगा कि कैरी वाला बिना कैरी वाला है? वो आपका काम है ना कि आप जानिए कि कैरी वाला कि बिना कैरी वाला। अगर आपको बताए तो बिना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, आप उस तरह लगा लोगे। हमने कह दिया कैरी वाला तो आप वो नियम लगाओगे, हमने कह दिया बिना कैरी वाला आप वो नियम लगाओगे। तो ये आपको स्वयं पहचानना है कि कैरी वाला है या कैरी वाला नहीं है। तो चलो 3 अंकों का ये भी है, 3 अंकों का ये भी है, दोनों माइनस हैं, दोनों सब्जेक्ट के ही हैं। बस पहचानना है कि ये कैरी वाला है कि बिना कैरी वाला है। तो बिना कैरी का हम लोग पढ़ें तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बिना कैरी वाला इसमें से कौन है, इसको पता करें। देखिए ये 6 में से 0 जाएगा, मतलब आपके पास 6 रुपया था और आपने 0 रुपया खाया, मतलब कुछ नहीं खाया, तो आपके पास कितना बचेगा? 6 रुपया बचेगा। ये आपका 4 रुपया है और 4 रुपये में से आपने 1 रुपया खाया, तो आपके पास कितना बचेगा? 3 रुपया बचेगा। ये आपके पास 2 रुपया है और आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा आपके पास? 1 रुपया बचेगा। अब इसमें आप देखिए तो ये बड़े आसानी से घट गया, ये बड़े आसानी से घट गया। एक मंत्र हमने आपको बताया था कि कैरी आने का मतलब सब्ट्रैक्ट में, माइनस में, घटाना में, घटाव में कैरी आने का मतलब कि वो आसानी से नहीं घटेगा। अगर आसानी से घट गया तो कैरी वाला नहीं है, आसानी से नहीं घटा तो कैरी वाला है। ये आसानी से घट गया मतलब ये कैरी वाला नहीं है। अब इस पे आप आइए तो देखिए 7 ऊपर लिखा है, नीचे 8 लिखा है। क्या 7 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। इसका मतलब ये कैरी वाला है, इसका मतलब ये कैरी वाला है, यानी ये हम लोगों के इसमें नहीं आएगा बिना कैरी वाले में, ये कैरी वाला है। तो इसको हटा दीजिए, पहचान गए आप, अच्छी बात है, ये बिना कैरी वाला है। एक और बिना कैरी वाला देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं कैरी वाले पे। चलिए एक और देख लेते हैं 3 अंकों का बिना कैरी वाला, इसके बाद फिर कैरी वाले पे चलते हैं। 8 9 7 6 8 0। देखिए ये बिना कैरी वाला है। कैसे बिना कैरी वाला? क्योंकि सब आसानी से घट जाएंगे। अभी आप चेक कर लीजिए, आपके पास 7 रुपया था, आपने 6 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास 1 रुपया बचा। आपके पास 9 रुपया था, आपने 8 रुपया खर्च कर दिया, अब आपके पास 1 रुपया बचा।
आपके पास 8 रुपया था, आपने 0 खर्च किया। 0 का मतलब शून्य, शून्य का मतलब कुछ नहीं, यानी आपने कुछ नहीं खर्च किया, तो फिर क्या बचा है? जो आपके पास था वही आपका बचा है। ये आपका हो गया 3 अंकों का। ऐसे ही 4 अंकों का आ जाए, 5 अंकों का आ जाए, 6 अंकों का, चाहे इतने अंकों का आ जाए, जब वो आसानी से घट रहा है तो आप घटा लेंगे। जब आसानी से घट रहा है तो आप सबको घटा लेंगे। बस पहचान की अगर बात रहेगी कि भाई 5 अंकों को घटाना है, पहचानिए, तो आप जानिए कि ऊपर 5 अंक लिखा हो, नीचे 5 अंक लिखा हो। ठीक है, ऊपर तो लिखा होना अनिवार्य है, नीचे नहीं लिखा रहेगा तो 0 कर लेंगे, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ 0 कर लेंगे, हैं? लेकिन ऊपर 5 होना अनिवार्य है। ऊपर आप 0 नहीं कर सकते, नीचे 0 कर सकते हैं। इसलिए ऊपर अगर 5 अंकों का जोड़ है तो ऊपर 5 अंक होना चाहिए, 4 अंकों का जोड़ है तो ऊपर 4 अंक होना चाहिए, 6 अंकों का जोड़ है तो ऊपर 6 अंक होना चाहिए। मतलब जितने अंकों का जोड़ है उतना अंक ऊपर होना चाहिए। नीचे कहीं नहीं रहेगा तो हम 0 कर लेंगे, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर उतना अंक होना अनिवार्य है, जितने अंकों के घटाने की बात की जाएगी। चलिए, तो ये हो गया बिना कैरी वाला। अब आइए भाई कैरी वाले की बात हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? कैरी वाले की बात करते हैं। हम आपको बता दिए हैं कि जो कैरी वाला आता है वो हमेशा 1 से अधिक यानी 2 अंकों के जोड़ में या उससे अधिक अंकों के जोड़ में आता है, 1 अंकों के जोड़ में कभी नहीं आता है। तो 2 अंकों का घटाओ, 2 अंकों का घटाओ, 2 अंकों के अगर आप घटाव की बात करेंगे तो यहीं आप लिख देंगे कैरी वाला। क्या लिख देंगे? कैरी वाला। मतलब अब हम जो घटाव पढ़ेंगे, 2 अंकों घटाव नहीं, अब हम जो घटाना पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? 2 अंकों वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 अंकों वाला पढ़ेंगे। तो 2 अंकों वालों में क्या होता है ये आप देखिए। जैसे उदाहरण, ये तो हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि कैरी आने का मतलब कि आसानी से ना घटे। कैरी आने का मतलब कि आसानी से ना घटे। 2 अंकों की बात है तो ऊपर 2 अंक होना चाहिए। एक आप 7 कर लीजिए, एक आप 8 कर लीजिए, एक आप 0 कर लीजिए, एक आप 2 कर लीजिए, एक आपका ये हो गया, और एक आप 6 कर लीजिए, एक आप 7 कर लीजिए, एक आप 9 कर लीजिए, एक आप 2 कर लीजिए। एक ये हो गया। अब कैरी वाला तब कर पाएंगे जब आप जानेंगे ना कि कैरी वाला इसमें कौन है। हम आपको बता दिए हैं मंत्र की जो आसानी से ना घटे वो समझो कैरी वाला है, जो आसानी से घट जाए वो समझो कैरी वाला नहीं है। तो इसमें कौन कैरी वाला है, कौन नहीं कैरी वाला है? दोनों अंक के दोनों हैं, ये भी है और ये भी है। दोनों 2 अंक के हैं और दोनों घटाना है, दोनों माइनस करना है। आप पहचान के बताइए कौन कैरी वाला है, कौन बिना कैरी वाला है। अच्छे तरीके से आप लोगों को भी पहले पढ़ा चुका हूँ। 6 में से 9 नहीं घटेगा, कठिन काम है, इसका मतलब ये कैरी वाला है। 8 में से 0 जाएगा, यानी 8 रुपया था, आपने 0 रुपया खा लिया, आपके पास कितना बचेगा? 8 रुपया बचेगा। 0 नहीं बचेगा क्योंकि आपने 0 रुपया खर्च किया, मतलब आपने कुछ नहीं खर्च किया, तो आपके पास 8 रुपया बचा। और इसके बाद आपके पास 7 रुपया है, आपने 2 रुपया खर्च, कितना आपके पास बचा? आपके पास बचा 5 रुपया। ये हो गया, ये आसानी से घट गया, इसका मतलब ये कैरी वाला नहीं है, कैरी वाला ये है। ठीक, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए और कैरी वाला लगाइए। चूंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2 अंकों का कैरी वाला, तो कैरी वाला आप लगाइए। चलिए, कैरी वाले में क्या होता है कि जैसे जब नहीं आसानी से घटता है, भाई आपके पास 6 रुपया है, आप कहीं 9 रुपया आपको खर्च करना है तो उधार लेके खर्च करिए, या आपने कहीं खर्च कर दिया है, पैसा देना तो किसी से मांग करके दीजिए। मतलब उधार आपको लेना, बगल से आपको किसी से पैसा मांगना है। जो भी आप कहते होंगे बगल में, उनसे आपको पैसा मांगना है। तो देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा। अब 6 के पास क्षमता नहीं है कि इतना खर्च कर सके, तो क्या करेगा? बगल से उधार लेगा। क्या करेगा? बगल से उधार लेगा। देखिए होता क्या है कि कैरी का यही सबसे बड़ा रोल है कि जो देने वाला होता है वो 1 देता है, जो देने वाला होता है वो 1 देता है, और जो पाने वाला होता है वो 10 पाता है। मतलब आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा मंत्र यही है कैरी वाले क्वेश्चंस में कि कैरी का मतलब जो होता है घटाना में, वो जो देने वाला होता है वो सिर्फ 1 देता है, और जो पाता है वो कितना पाता है? उसी 1 को 10 के रूप में पाता है। मतलब आप समझिए, अगर हम आपको 1 रुपया दे रहे हैं तो हमारे पास 1 रुपया कम होगा, लेकिन वही आपके पास जब जाएगा तो आपके पास 10 रुपया जुड़ेगा। अगर आपके पास 1 रुपया है, हमारे पास 10 रुपया है, तो अगर हम आपको 1 रुपया दे रहे हैं तो आपके पास जाएगा तो 1 रुपया आपका 11 रुपया हो जाएगा, हमारे पास 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 था। ऐसे आप समझिए। देखिए यह
जब एक इनको उधार देगा तो एक ये माइनस होगा, और जब जाएगा तो ये +10 के रूप में जाएगा, यानी इसमें 10 प्लस हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि यह जब एक दिया है तो सिर्फ एक कम होगा, और ये जो पाया है वो 10 के रूप में पाया है तो 10 पाएगा। तो पहले तो 6 था, 6 में से 9 नहीं घट रहा था। अब जब 10 पा गया तो भाई 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 रुपया आप ले लीजिए, उसमें से 9 रुपया आप खर्च कर लीजिए, अपने आप पा जाएंगे कि कितना बचेगा आपके पास, 7 रुपया बचेगा। अब जो 7 दिख रहा है लेकिन ये एक दे चुका है उनको, एक दे चुका है तो एक कम हो जाएगा, एक कम होगा तो इसके पास कितना बचेगा, 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। ये जो मैं लिख दिया हूँ लिखा नहीं जाता है, बस समझने के लिए हमने लिख दिया ताकि आप समझ सकें। इसको क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखना नहीं है, मैं इसलिए लिखा कि आप जान सकें कि वास्तव में जब ये एक देगा तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, जब ये इसके पास जाएगा तो समझो इसमें 10 प्लस हो जाएगा। समझने के लिए लिखा है बस, उसमें और कोई इसका मतलब नहीं है। चलिए आइए दूसरा आप आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन इसके बगल में ही ले लेते हैं। 8 0 6 4। चलिए आइए, हम आपको बता रहे थे कि किसी में से 0 का घटना या बढ़ना कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जब कोई 0 में से घटता है तो प्रभाव डालता है। आपके पास 1 रुपये नहीं, आप 5 रुपये किसी दुकान पे खा लीजिए। भाई आपके पास 1 रुपया नहीं, आप कहीं 100 रुपये का सामान खा लीजिए, तो आपके पास 0 था ना, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया, 100 रुपया। कुछ नहीं है, खर्चा करेंगे तो नुकसान है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ, आप कुछ ना खर्चा करें तो क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। तो जब 0 किसी में से घटता है या जुड़ता है तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब आप 0 में से घटाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं हो, आप खर्च कर रहे हैं तो नुकसान तो होना ही होना है। तो ये 0 रुपया है, आपके पास कोई रुपया नहीं हो, आप 6 रुपया खर्च कर दिए। समझ रहे हैं ना, मतलब 0 में से 6 घटाना, इसका मतलब आपके पास 0 रुपया था और आप 6 रुपया खर्च कर दिए, तो समस्या तो होगी ही। तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, 0 में से 6 नहीं जाएगा। नहीं सोचो कि 0 में से 6 गए तो 0 लिख दें, नहीं 6 लिख दें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। जब 0 में से 6 जाएगा नहीं तो पहले 0 को तो कुछ बैलेंस करने दो कि कितना में से कितना जाएगा। तो ये 0 है, ये 0 है। अब ये क्या करेगा, अगर नहीं घट रहा तो बगल से एक उधार लेगा, जब बगल से एक उधार लेगा तो ये 1 देगा और ये 10 पाएगा। देने वाला 1 और पाने वाला 10, यानी जो देता है वो 1 माइनस होता है, जो पाता है वो 10 प्लस पाता है। तो इसके पास अभी 0 है, इसके पास अभी 0 है, और जब ये पाएगा, ये 1 देगा और जब ये पाएगा तो 10 के रूप में पाएगा, तो 0 है तो उसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई कुछ नहीं है, और जब आप 10 पाओगे 10 ही ना होगा, आपके पास 0 है और कोई आपको 10 के रूप में दे रहा है, 10 रुपया, एक जो दे रहा है वो 10 के रूप में जा रहा है, इसके पास क्या गया 10, तो 10 और 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब इसके पास कितना बचा है, दिखने में तो 8 है लेकिन वास्तव में 8 नहीं, चूंकि ये 1 दे चुका है उनको, तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। समझ पाए कुछ, ये 0 था और ये 8 था, ये 6 था, ये 4 था, 0 में से 6 नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक उधार देगा, ये उधार देगा तो ये -1 कम होगा। बस समझने के लिए लिख रहा हूँ कि ये -1 कम होगा और ये जा करके यहाँ +10 के रूप में होगा। तो 10 और 0 दोनों को जोड़ेंगे 10 ही आएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा। यहाँ 8 है और इसमें से 1 माइनस हुआ तो 7 बचा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। यानी जो घटाने की जो प्रक्रिया है आपकी वो 2 अंकों में इस तरह है। अब आगे कहिए तो मैं 3 अंकों में चलूँ, नहीं कहिए तो 2 अंक का एक और बता दूँ। बाकी अगर किसी भी विद्यार्थी को 2 अंकों के कैरी वाले घटाने में, यानी घटाव में, जोड़ में, माइनस में कोई समस्या हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अच्छे ढंग से लिख करके बताएं कि सर हमें ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उनको और अच्छे ढंग से अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलो एक लास्ट देखते हैं 2 अंकों वाला, इसके बाद फिर 3 अंकों पे चलते हैं। 2 8 5 6 9 एंड 0। चलिए एक लास्ट है जो 2 अंकों का है, कैरी वाला है, और इसको आप सीख लीजिए, फिर आगे हम 3 अंकों पर चलेंगे। अगर आप 2 अंकों का आपको आ गया तो 3 अंकों में कुछ नहीं, 3 अंकों का भी आप आसानी से सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखिए, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, बगल से उधार लेगा, और बगल से उधार जब लेगा तो समझो 10 पाएगा, और 10 पाएगा, 10 8 18, 18 में से 9 जाए तो 9,
और इसके पास कितना बचा, एक दिख तो 2 रहा लेकिन एक दे चुका है, तो एक बच्चा, एक में से शून्य जाएगा, मतलब 1 रुपया था, वो अपने 0 रुपया खाया तो कुछ नहीं खाया, मतलब एक बचा। किस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो बताए कि हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा, उसको और अच्छे ढंग से बताया जाए। भाई ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसके समझ में ना रहा हो तो बताए, उसको और अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, बस आपको समझना है कि जब छोटे में से बड़ा ना घटे तो बगल वाले से उधार लेगा, जो उधार लेगा वो 10 के पाएगा, जो देगा वो -1 होगा, देने वाला -1 होगा, पाने वाला +10 होगा। जब ये दिया तो ये देने वाला है, ये -1 हो जाएगा, और जो कि पाया ये +10 पाएगा, तो 10 पाएगा वो 8 है, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ये 2 था, 1 दे दिया था तो 1 बचा है, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 0 को खाने का खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 3 अंकों का। ये 2 अंकों का कैरी वाला था, अब हम आगे बात करेंगे 3 अंकों वाले पे। 2 को मिटा दीजिए, 3 लिख दीजिए, बाकी तो सब सेम है। 3 अंकों का घटाव कैरी वाला है, यहाँ 3 आप कर दीजिए। जब आप 3 अंकों का सीख लेंगे तो फिर आप 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, 8 अंकों का, जितने अंकों का आप चाहें उतने अंकों का कैरी आप सीख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस थोड़ा 3 अंकों में कुछ टफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है तो कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि कठिन है। मैथ है तो दिखने में तो लगता है, लेकिन जब आपको आने लगेगा तो आसान हो जाता है। चलिए देख लीजिए, 2 4 7 3, एक ये माइनस है, और एक आपका हो गया 8 6 0 5 2 1, एक ये वाला है, और एक आपका, चलो 2 ही रहते हैं, 2 में कंपेयर कर लीजिए। देखिए तो आप ध्यान दीजिए कि 3 अंकों की बात हो रही है, तो क्या ये 3 अंकों वाला घटाना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 ही अंक हैं। ये है, हाँ, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 2 3, ऊपर 3 अंक हैं, तो पहले तो ये कैंसिल हो गया, ये कि ये 3 अंकों का नहीं है, इसको आप मिटा दीजिए क्योंकि 3 अंकों का नहीं है। ये 3 अंकों का है, ये 3 अंकों का है। अब आपको ये चेक करना है कि वास्तव में कैरी वाला है कि नहीं कैरी वाला है, क्योंकि कैरी वाले की बात हो रही है, तो आप पहले ही चेक कर लीजिए कि कैरी वाला है कि कैरी वाला नहीं है। तो अब देखिए, घटाइए। पहला देखिए लिखा है 0 मतलब 0, क्या 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। भाई अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो 5 रुपये का सामान आप कहाँ ले पाएंगे? 5 रुपये आप कहाँ खर्च कर पाएंगे? आपके पास 0 रुपया, आपके पास 1 रुपया नहीं है, 5 रुपया खर्च होने की बात हो रही है, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा। कैरी का तरीका अपना ये बताए थे आपको कि देने वाला 1 कम होता है, पाने वाला 10 होता है, तो ये जो 0 है ये इससे लेगा, इससे लेगा तो ये -1 होगा, और ये जो पाएगा ये +10 पाएगा। ये सिर्फ लिखने के लिए है, देखने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। प्रश्न में लिखा नहीं तो बस समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। इसको आप मिटा लेंगे जब आप फेर पे लगाएंगे, बाकी समझने के लिए आप रखिए। ये इनसे उधार मांग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? 1 उधार दे रहा है, 1 उधार दे रहा मतलब 1 कम हो जाएगा। भाई 1 रुपया देगा तो 1 रुपया कम नहीं होगा, देखिए -1 लिख दिया हूँ। जब ये 1 इनको देगा तो ये -1 कम हो जाएगा, और ये 0 जो पा रहा है वो समझो 10 पा रहा है, 1 को 10 के रूप में पा रहा है, समझो +10 हो गया। अब 10 और +0 मिला के 10 होगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इसके पास कितना बचा है? दिख तो 6 रहा, लेकिन 1 माइनस हो गया क्योंकि 1 दे चुका, तो 5 हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और बाकी ये बचा 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप एक और देख लीजिए, 6 7 8 9 और 9 8 0। थोड़ा कठिन है लेकिन है कुछ नहीं, बस कैरी का मतलब समझना है और कैसे लिया जाता है कैरी, कैसे दिया जाता है, जो सब समझिए, आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए देखिए, 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये एक इनसे उधार लेगा, 1 उधार लेगा तो समझो 10 पाएगा, वो समझो 10 पाएगा, 10 पाएगा तो 10 और 8 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। ये कितना बचा है? 7 दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि 1 दे चुका है इनको, तो 6, और 6 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। जब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेगा? फिर ये बगल से उधार लेगा। यहाँ 6 है और 6 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर ये बगल से उधार लेगा। अब ये 6 जो है इनको क्या करेगा? एक उधार देगा तो अपने आप में 5 हो जाएगा। ये 6 कि उनको उधार देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा?
17 नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं है, 6 है, एक इनको दे चुका तो 6 है, और 6 है जब एक उधार के रूप में पाएगा तो 10 पाएगा, तो 10 और 6 16, 16 में से 8 जाए तो 8। ठीक, अब यहाँ कितना बचा है? 6 नहीं, एक दे चुका है इनको तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी आपके पास 5 रुपया था, आपने 0 रुपया खर्च किया, आपके पास 5 रुपया बचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब 3 अंकों का एक और आप देख लीजिए, इसके बाद आपको चाहे 4 अंकों का लगाना हो, चाहे 5 अंकों का लगाना हो, चाहे 7 अंकों का लगाना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रश्न में, चाहे जैसा भी हो, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि 0 से बहुत डरते हैं, चलो 0 वाला एक ले लेते हैं। जैसे 7 ले लीजिए, 0 0 एंड 8 2 5। दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है शून्य की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कैरी वाला फार्मूला समझ में आ गया है कि जो देता है वो 1 कम होता है, जो लेता है वो 10 लेता है, 10 पाता है, तो फिर कुछ नहीं है, हवा है, ये आप जानिए। चलिए बात करते हैं। देखिए ये 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो भाई अभी क्या करेगा? ये अपने बगल वाले के पास आएगा, लेकिन बगलियों वाला शून्य बा है, बगलियों वाले कुछ रही बा है भाई। हमारे पास अगर हम तोरे लगे कुछ नहीं बा, तो बगल के वो बगलियों को लगे कुछ नहीं बा, तो वो जाए फिर तिसरक लगे, समझ रहे ना भाई। आप अपने पड़ोसी के पास गए, उसके पास कुछ नहीं मिला, वो कुछ नहीं बा, तो फिर अपने पड़ोसी के लगे जाए। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, आप सिर्फ अपने पड़ोसी के पास जाइए। जब वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वो आपके अपने पड़ोसी के पास जाएगा। ठीक है, तो समझिए। देखिए जैसे 0 है, 0 में से 8 नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया। ये आप यहाँ आए, इसके पास कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, इसके पास कुछ नहीं है, तो आप लौट गए, आपको कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया आपको। इसके पास कुछ नहीं है, अब ये आपको देने के लिए व्यवस्था करेगा, आपको देने की व्यवस्था ये करेगा। आपको मिलने की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी से है, तीसरे से आप नहीं ले सकते। मिलना आपको अपने पड़ोसी से है। अगर आपके पड़ोसी के पास नहीं है तो उसको बताओ भैया कि आप व्यवस्था करिए, अब व्यवस्था करके हमको दीजिए, चाहे जहाँ व्यवस्था करिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। तीसरे से आप लेने नहीं जाएंगे, खासकर जब आप 2 से 3 अंकों के कैरी वाले फार्मूले लगा रहे हों। आपको अपने पड़ोसी से ही लेना है। कैसे लेना है वो आपका पड़ोसी जाने, कहाँ व्यवस्था करेगा वो जाने, लेना आपको वहीं से है। आप इसके पास आए, इसके पास कुछ नहीं है, आप लौट गए, लेकिन अब कह के लौट गए भैया कि आप अपनी व्यवस्था करिए, हमको आपसे चाहिए। अभी टेंशन में है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, चलो हम बगल में चलते हैं, तो ये आएगा इनके पास, ये आएगा इनके पास, इनके पास आएगा तो इनसे एक उधार मांगेगा। इनके पास तो है, इसके पड़ोसी के पास 7 है, इनसे एक उधार मांगेगा। जब ये उधार देगा तो एक ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब ये उधार देगा तो एक ये माइनस होगा, और जो उधार ये देगा तो ये कितने के रूप में पाएगा? ये 10 के रूप में पाएगा। कितने के रूप में पाएगा? 10 के रूप में पाएगा। ये प्लस 10 के रूप में पाएगा। भाई एक पास 10 हो गए, एक पास 10 हो गए, 10 हो गए। लेकिन अब भाई आपन ही प्रयोग एमएनआई करके कहे, एक भाई बगल वाले देख भाई ना, इसने कहा भैया ठीक है हम मंगा करके आपको देंगे, तो ये पहले इनसे लिया तो इसके पास 10 हुआ, चूंकि 0 था, और जब एक पाया तो 10 के रूप में पाया, इसके पास 10 हुआ। अब 10 हुआ तो अब भाई काव कहा बा कि हमें बगलिया के होग देख बा, हमें बगलिया के होग देख बा, तो अभी 10 हो गया करे लगे। अब ये आग मांग सका थे इनसे, ये इनसे आकर के मांग सकते हैं, चूंकि इसके पास क्या हो गया? अब 10 हो गया। अब जब ई एक दे तो एक पास ये क्या हो जाए? माइनस हो जाए, और ई एक जब जाए तो कितना हो जाए? यहाँ प्लस 10 हो जाए। अब 10 में से जब 8 जाए तो 2 बची, 10 में से 8 जाए तो 2 बची। बगल से एक लेगा तो हमेशा 10 ही पाएगा, 10 से कम नहीं पाएगा वो। अगर उसके पास 0 है तो जो एक ले गया है वो 10 ले गया, 10 में से 10 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये लिए तो रहा एक, तो 10 पा रहा, लेकिन 10 में से एक फिर न देना दी पड़ोसी के अपने, तो एक पास कितना बची? 9 बची, और जब 9 बची तो 9 में से 2 जाए तो 7 हो जाए, ये हो गए। अब भाई देखो 7 बार देखा 7 बार, लेकिन ये दिए बा न एक, और एक दिए बा 6 बार, 6 में से 5 जाए तो एक बार और समझ लीजिए। इसके बाद फिर आप किसी भी 2 से 3, 4, 5 अंकों के घटाने में आप स्वेच्छा से अपने मन से लगा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए 0 में से 8 नहीं घटेगा। 0 अपने पड़ोसी के पास आया, पड़ोसी से कह के गया भैया कुछ व्यवस्था करिए,
तो पड़ोसी ने कहा भाई ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, व्यवस्था करके आपको देते हैं। तो ये लौट गया, ठीक है, ये अपने स्थान पे चला गया कह करके कि भाई ठीक है व्यवस्था आप करिए। ये कहा हम व्यवस्था करके आपको देते हैं। इसके पास व्यवस्था नहीं है, खुद इसके पास आया। इसके पास आया तो यहाँ से ले गया। यहाँ से ले जाएगा तो किसके रूप में ले जाएगा? 10 के रूप में ले जाएगा, क्योंकि एक जो जाता है वो 10 के रूप में जाता है। तो ये 10 के रूप में इसके पास आया। इसके पास 10 के रूप में आया, समझने के लिए सिर्फ आप जानिए, इसके पास 10 के रूप में आया तो फिर एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। 10 के रूप में आया तो 10 है, और जब एक ठूट दिए ही तो माइनस एक नहीं हो जाए। तो अब एक लगे आएगा कितना? 10। अब 10 में से 8 गए तो 2 है, यहाँ 10 तो रहा आ रहा, लेकिन जब एक न दे दी तो बाद 9 बचा, 9 में से 2 जाए तो 7, और ये कितना बचा बा? 6, 6 में से 5 जाए तो 1। ठीक, ये है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे डिवीज़न से संबंधित जो भी रूल्स, जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट में बता सकता है कि सर हमें इस प्रश्न में, इस टॉपिक में समस्या हो रही है। उसको अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ा करके, बता करके समझाया जाएगा, और अगले टॉपिक में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।